नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईएमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, कि आखिर एक राज्य के या एक देश के धर्मनिरपेक्ष होने से क्या तात्पर्य है, और भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ लिखा गया है। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है। एक चीज़ और हम जानेंगे कि आखिर भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है यह पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आया हुआ यह किसे आया हुआ, यह होता है इंग्लिश के सेक्युलरिज्म शब्द का पर्यायवाची है। और यह सेक्युलर शब्द जो हुआ है ये उत्पन्न हुआ आपके सेक्युलर शब्द से। सेक्युलर शब्द की उत्पत्ति हुई है और इस सेक्युलम का अर्थ होता है यह लौकिकवाद। इलौकिक जो आपका यह पारलौकिक का अपोजिट है, विलोम है। तो इलौकिक का मतलब क्या हुआ? इलौकिक का मतलब हुआ कि इस धरती पर मानव के जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती हैं वह उसका संबंध होता है इलौकिकवाद से, जिसे हम कह सकते हैं भौतिकवाद, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भौतिकवाद। ठीक है, तो सेक्युलम का क्या मतलब हो गया? इलौकिकवाद, जिसे हम क्या कह सकते हैं? भौतिकवाद। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सेक्युलम शब्द। आगे हम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या हुआ, कि आगे धर्मनिरपेक्ष से क्या निहितार्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ। तो धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य हमारा है कि जब किसी देश की शासन व्यवस्था में या किसी देश के संविधान में किसी धर्म विशेष को मान्यता न मिली हो, क्या न मिला हो? धर्म विशेष को मान्यता न दी गई हो। कोई धर्म, किसी भी धर्म को क्या मान्यता न दिया गया हो, इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्या होगा? अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का दूसरा हम अर्थ समझ सकते हैं कि राज्य के द्वारा क्या होगा? राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। राज्य क्या करेगा? राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये क्या होता है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की नजर में या संविधान की नजर में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं माना जाए, बल्कि क्या? बल्कि सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप और भी क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं कि व्यक्ति और धर्म के बीच संबंधों का जो निर्धारण किया जाएगा, उस संबंधों के निर्धारण में राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। क्या? व्यक्ति और धर्म के बीच संबंधों के निर्धारण में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अब तक हमने क्या समझा कि आखिर जो है धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, कि एक राज्य के
या एक देश के धर्मनिरपेक्ष होने से क्या तात्पर्य है। अब हम समझेंगे कि आखिर जो है हमारे संविधान में अंग्रेजी की जो शब्दावली है, यानी कि प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द आया हुआ है उसमें धर्मनिरपेक्ष स्पेलिंग लिखी गई सेक्युलरिज्म, लेकिन जब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया तो वहाँ धर्मनिरपेक्ष न लिखकर पंथ निरपेक्ष शब्द को लिखा गया। तो हम यहाँ ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द न लिखकर पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल क्यों किया गया है। तो अब हम यह समझेंगे आखिर हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों लिखा गया है। इसे हम समझ लेते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों लिखा गया है। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों की इंग्लिश शब्दावली एक ही है, जिसे बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया। अच्छा, यहाँ क्या है पंथ निरपेक्ष, एक तो है पंथ और दूसरा है निरपेक्ष। तो आप सभी जानते हैं कि एक ही धर्म के अंदर क्या है, कई सारे पंथ भी होते हैं। तो भारत के संविधान में इस बात को भी शामिल किया गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या होगी। भारत में धर्मनिरपेक्षता में ये शामिल है कि यहाँ अंतर धार्मिक वर्चस्व और अंतर धार्मिक वर्चस्व दोनों से ही हमें मुक्ति दी गई है। कि मतलब क्या होगा इसका, यहाँ दो बातें शामिल, एक तो है आपका अंतर धार्मिक वर्चस्व, अंतर धार्मिक वर्चस्व से मुक्ति और अंतर धार्मिक वर्चस्व क्या है नहीं होगा। तो यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि अंतः धार्मिक वर्चस्व से मुक्ति, अर्थात एक धर्म के अंदर जो अलग अलग पंथ होंगे उन पंथों के बीच भी आपस में समानता होगी। अर्थात कोई पंथ ये नहीं कहेगा कि हम इस पंथ से बड़े हैं या छोटे हैं। अर्थात क्या होगा, पंथों के बीच बराबरी अर्थात समानता का व्यवहार होगा। कोई भी पंथ एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होगा। क्या होंगे, सभी पंथ एक दूसरे के समकक्ष होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यह होता है अंतः धार्मिक वर्चस्व से मुक्ति। तुम्हारे संविधान में पंथ निरपेक्ष सब शामिल करने का उद्देश्य यही है कि एक ही धर्म के अंदर जो अलग अलग पंथ बने हुए हैं या कभी और कुछ पंथ बनेंगे, उन पंथों का एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित न हो जाए। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। अब समझते हैं अगला कि अंतर धार्मिक वर्चस्व क्या होता है। तो अंतर धार्मिक का मतलब हो गया अलग अलग धर्मों के बीच जो वर्चस्व होगा, जो बड़े या छोटे की भावना होगी वह भी नहीं होगी। मतलब कि दो धर्म क्या होंगे, दो धर्म आपस में बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक है, कोई धर्म क्या, भारत में जितने भी धर्म हैं सभी धर्म आपस में बराबर हैं। उन धर्मों में किसी प्रकार की गैर बराबरी की बात शामिल नहीं होगी। ये क्या हो गया, हमारा संविधान जो होगा अंतर धार्मिक वर्चस्व से भी समाधान देता है और अंतर धार्मिक वर्चस्व से भी मुक्ति देने का प्रयास करता है। तो यह हो गया पंथ निरपेक्ष शब्द। आगे हम समझेंगे कि आखिर भारत की जो धर्म निरपेक्षता है और पश्चिमी देशों की जो धर्म निरपेक्षता है वह उसमें अंतर कैसे है, अलग अलग कैसे हैं ये चीजें। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता।
देखिए, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वह क्या है? वह धर्म और राज्य, या कह सकते हैं आप राज्य और धर्म का क्या होगा? राज्य और धर्म का क्या होगा? एक दूसरे से सैद्धांतिक दूरी होगी। अर्थात क्या होगा? अर्थात राज्य के द्वारा धर्म के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अनावश्यक हस्तक्षेप मतलब इसका मतलब क्या होगा कि राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में या किसी भी धर्म की मान्यताओं में जो उसकी परंपराएं हैं, जो उसके मूल्य हैं, उसमें आवश्यकता होने पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। वहीं अगर आप देखें पश्चिमी देशों की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें क्या है? उसमें यह है कि राज्य द्वारा किसी धार्मिक मामले में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और वही बात इसी का उल्टा भी होगा कि किसी धर्म के द्वारा या किसी धार्मिक समूह के द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यहाँ ये बात क्लियर हुई कि पाश्चात्य जो धर्मनिरपेक्षता हुआ क्या है कि राज्य धर्म के मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म के मामलों में राज्य नहीं करेगा, और राज्य के मामले में धर्म के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। भले ही धर्म कुछ भी कहे, धर्म की मान्यताएं कुछ भी हो, उसके मूल्य कुछ भी हैं, उसकी परंपराएं कुछ भी हो, राज्य के द्वारा किसी भी कीमत पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थॉट लिया है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या, भारत में धर्म के नाम पर क्या है? धर्म के नाम पर चाहे छुआछूत हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा जैसी चीजें हमारे समाजों में प्रचलित रही हैं। तो इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज से समाप्त करने के लिए हमने क्या लिया कि राज्य धर्म के मामलों में या किसी धार्मिक समूह के जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें हस्तक्षेप कर सकता है कानून के माध्यम से। तो हस्तक्षेप करेगा तो कैसा होगा? यह हस्तक्षेप होगा विधि सम्मत, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के आधार पर होगा। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई धर्म या कोई धार्मिक समूह कर रहा है, तब जाकर राज्य के द्वारा कानून बनाकर उस धार्मिक मामलों में रोक लगा दी जाएगी। उस धर्म की जो भी मान्यताएं, जो भी मूल्य हैं, उन मूल्यों और मान्यताओं पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन कानून बनाकर, कानून के द्वारा। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारे यहाँ, हमारे संविधान में, चाहे छुआछूत हो, चाहे सती प्रथा हो, या अन्य जो भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो हम समझते हैं कि आप सभी को आज भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी देशों की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें अंतर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा हमें कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। आप सभी लोग हमें इस बात को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कब और किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धन्यवाद।